तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली एक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगी क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। बट ऐसा कुछ भी मुझे जो अपनी एनालिसिस से लग रहा है कि नहीं होने वाला कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज अदर कंट्रीज़ भी इस चीज़ को नहीं होने देंगी। और ये चीज़ें मैं कोई एक्सपर्ट के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस आपको देने की कोशिश करूँगा। और एक स्टॉक को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 1 लाख रुपए लगभग 9 से 10 लाख रुपए तक बना करके दे सकता है। तो आप अगर चाहो तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके 1 लाख रुपए लगभग अगर आप 25% के एनुअल रिटर्न लेकर के आते हो और 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो बेसिकली कॉर्पस होगा वो लगभग 9.31 लाख रुपीज़ का होगा। और आपको लगभग 1 लाख रुपए पे आप लगभग 8.3 लाख रुपीज़ का बेसिकली इन्वेस्टमेंट अर्न करोगे। मुझे पता है कि बेसिकली इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ें भी रहती हैं, बट आपका जो 1 लाख रुपए था वो लगभग 8 टाइम्स आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो इस कॉर्पस में अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो बढ़ा देते हो इनिशियल पैसा, तो वो किस तरीके से कंपाउंड होगा आने वाले सालों में, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। स्टॉक के बारे में बताऊंगा और बेसिकली इस तरीके के रिटर्न आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। आपको पैसे कैसे कमाने मैंने ये बता दिया, बट आपको कंपनी का बिजनेस ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टॉक ऐसी गिरावट दिखाएगा तो आप पैनिक सेलिंग ना करो। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसका बेसिकली कमाई कैसे हो रही है। प्रोडक्ट वाइज इसका ब्रेकअप अगर आप यहाँ पर देखो, एनुअल इशू चार्जेस से लगभग 34%, और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उससे 25%, और अदर से 15, और आईपीओ से लगभग 24% की कमाई कंपनी कर रही है। और इस कंपनी का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप अगर आप देखो तो जो डिपॉजिटरी एक्टिविटी है लगभग 80%, और इसका जो डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से लगभग 20% से कंपनी कमाई कर रही है। ये कंपनी का बिजनेस है। अगर कंपनी का बिजनेस पता होगा तो अगर गिरावट कंपनी का स्टॉक दिखा रहा है तो आप इसमें नीचे डाउनवर्ड एवरेज कर सकते हो और अपना कॉर्पस इसमें और एड ऑन कर सकते हो अपनी आफ्टर स्टडी। दोस्तों इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो लगभग 15% हैं, और एफ आई आई में इसमें मोटा माल खरीद रखा है लगभग 17.15% का, और लगभग अभी 11.34% की इसमें इनकी होल्डिंग रह गई है। इन्होंने बिकवाली करी है, और एफ आई आई की लगभग 15.41, और पब्लिक लगभग 58% इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेकर के बैठी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए रिटेल इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिजनेस को कभी नहीं समझना है। एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक है वो भाग रहा है, उसको पकड़ना है और उसको ऊपर टॉप पर पकड़ना है। कोई भी स्टॉक है उसकी इस तरीके से स्टेज होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कंपनी का बेसिकली स्टेज है जहाँ पर कंपनी का स्टॉक नॉर्मली चल रहा है। स्टेज ये आई जहाँ पर कंपनी का स्टॉक भाग गया। स्टेज एक ये आई जहाँ पर बड़े निवेशकों ने अपना प्रॉफिट बुक करा और निकल गए। अब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जाके बाय करेगा और फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट को कोसता है, क्योंकि उसको ये चीज़ नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस क्या है। बिजनेस अगर आपको पता है आप यहाँ पर बाय करके शांति से बैठ जाओगे, उसके बाद ये चीज़ को एंजॉय करोगे। बट अगर आपको बिजनेस नहीं पता आप यहाँ पर बाय करोगे और उसके बाद यहाँ पर रोना धोना करोगे। तो ये चीज़ बताना आपको क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आपको वीडियो कैसी लग रही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, जो सेल्स की ग्रोथ हुई है 10 साल में 26% की, और कंपाउंडेड प्रॉफिट जो ग्रोथ है 10 साल में 31% की, 5 साल में लगभग 38% की, और जो स्टॉक के जो सी ए जी आर हैं वो लगभग 62% के हैं। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था इतनी देर से कि आपके जो पैसे हैं वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में ग्रो हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो प्रॉफिट की ग्रोथ है 5 साल में 38%, और मैंने लगभग 25% की पकड़ी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी कि हो सकता हो जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उस तरीके से ग्रो ना हो। तो हो सकता हो ऐसी भी सिचुएशन है जिस साल कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स है वो कम पोस्ट करके दे। तो मैंने सिर्फ 25% वहाँ पर पकड़ा है। आप चाहो तो अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। आपको इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं नीचे डाउन में दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस तरीके से आप अपनी कंपाउंडिंग को बेसिकली जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। कंपनी का बिजनेस भी मैंने आपको बता दिया, कंपनी करती क्या है उसके बारे में बता दिया। कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं सी डी एस एल के बारे में बात कर रहा था इतनी देर से। बेसिकली ये कंपनी एन एस डी एल एक लिस्टेड है और सी डी एस एल एक लिस्टेड है। जो आपके स्टॉक्स होते हैं वो जा कर के इन्हीं के पास में स्टोर होते हैं। बेसिकली ये आपके ब्रोकर के पास नहीं होते। ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बेसिकली इन सी डी एस एल के बीच में और इसके बीच में आपके बीच में। आपको यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग की एक बेसिकली
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो आपको इस स्टॉक में अपनी जो स्टडी है उसको करना है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को देखना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आपको ऐसी वीडियो टाइम पर मिलते रहें।